नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। इसमें आज मैं जनरल स्टडी की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें क्रिप्स मिशन को आज मैं बताऊंगा, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक विकास में 1935 के बाद की स्थिति को बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या क्या हुआ था, फिर आप लोग को लेकर चलेंगे, संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे ना। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन काफी पूछे गए पेपर में। तो क्रिप्स मिशन के बारे में आज बात करूंगा। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग को पता है क्या करना है बाकी। तो चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ मैं आज बात करूंगा क्रिप्स मिशन की। तो बच्चों, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, और मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वही ज्यादातर टॉपिकों को आप लोग को लेकर आऊंगा जिनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, लोअर पीसीएस का हो, और आरओ का हो, ग्रुप सी का हो, रेलवे का है, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या जितने अभी उत्तराखंड में फार्म भरे गए, यूपी में फार्म भरे गए, पेट का फार्म भरा गया, ये ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम, सब में जीएस इन्हीं में से आता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये जो लिखा है क्रिप्स मिशन, आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। मेन चीज क्या है, इसका कारण जानना जरूरी है कि क्रिप्स मिशन क्यों आया था और ये क्या था, इसके पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहले में जानना है बच्चों कारण, और उस समय आप लोग को पता चल जाए कि ब्रिटेन या ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब विंस्टन चर्चिल के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्या कुछ हुआ था इसमें, क्या नहीं था। तो यहाँ मेन चीज है कारण क्या था। इसका कारण की मैं बात करूं तो बच्चों याद रखना, उस समय कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसको मैं लिख सकता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये चल रहा था, आप लोग को पता। अच्छा चलो एक कमेंट करके बताना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक का चला, आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते चले। और ये भी बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये चल रहा था बच्चों, तो जापान की शक्ति उस समय बढ़ रही थी। उस समय जापान की बढ़ती शक्ति कारण बन गई किसके ऊपर, ब्रिटिशों के ऊपर। यानी जापान की बढ़ती शक्ति क्या कारण बन गई कि अब कैसे इन्हें मजबूती दिलाई जाए ब्रिटिशों को, या क्या किया जाए। तो और एक और सबसे बड़ी कहानी है बच्चों, याद रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, इन्होंने भी ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया था कि भारत को अब स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। किसने? तो यहां एक दूसरा कारण बना बच्चों, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका और एक चीन। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन, इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना। किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि भारतीयों को स्वतंत्र होना, या भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और उन्हें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये कहानी इनके सामने खड़ी है। अब एक और कहानी यहां से शुरू हो जाती है बच्चों। अब ब्रिटिश सरकार को भी यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को अब टाला नहीं जा सकता। मतलब यहां एक कहानी और शुरू हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार को भी, ब्रिटिश सरकार को अब यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को अब टाला नहीं जा सकता। देखो ऐसा ना हो कि आप लोगों को खाली क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ लिया, टेंशन खत्म हो गया। आजकल क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इन्हें पढ़ना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि पीसीएस वगैरह में इनमें तो आते ही रहते हैं, लेकिन ग्रुप सी में भी आजकल बच्चों ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाने लगे। यानी आप लोग को पता ऑप्शन में भी कैसे आने लगे आजकल, 1 2 2 3 या इन दो उपरोक्त में से कौन सा है या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन यहीं से आप लोग को ये सीखना पड़ेगा। चलो खैर देखते हैं। तो जब ये कहानी इनके सामने आ गई कि ब्रिटिश सरकार को ये पता चल गया कि भारतीयों की जो मांग अब इसे टाला नहीं जा सकता, तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया बच्चों, याद रखना, किसने? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये जो विंस्टन चर्चिल था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या करा बच्चों, 23 मार्च, ये डेट याद रखना बच्चों, 23 मार्च
1942। 23 मार्च 1942 को एक मिशन बनाया जिसके अध्यक्ष कौन बनाए? स्टेफर्ड क्रिप्स। यानी स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मंडल वार्ता के लिए भारत भेजा। क्या जा भाई, समझा कर आप कि किसी तरीके से भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा जापान की बढ़ती शक्ति को रोक सके या जो भी कुछ था। तो अब ये जब क्या किया बच्चों, अध्यक्षता में भारत भेजा, उद्देश्य इसका क्या था? भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना था। यानी ये जो आप लोगों ने सुना स्टेफर्ड क्रिप्स, इसी के नाम से इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। क्रिप्स मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन था बच्चों? क्रिप्स। और उद्देश्य इसका आप लोग को पता है बच्चों, उद्देश्य क्या था? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। एक तो ये भी इसका उद्देश्य था। चलो खैर आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या हुआ, इसकी प्रमुख बातें क्या थी जो आप लोग के एग्जाम के लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख बातें क्या थी? किसकी बच्चों? ये जो क्रिप्स मिशन हम पढ़ रहे हैं, इसकी प्रमुख बातों की हम बात करें तो या मुख्य बातें क्या थी इसमें? मुख्य बातें आप देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन की मुख्य बातों में जो सबसे पहली बात ये कही गई कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना की जाएगी। युद्ध के बाद कि जैसे युद्ध समाप्त होगा उसके बाद क्या करेंगे? भारतीय के लिए नए संविधान की रचना की जाएगी। यहां तक आया समझ में? बस ये पॉइंट पढ़ लेना जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोग को, और चाहे लिखते रहना मेरे साथ साथ, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो ताकि आप लोग को पूरा मजा आए क्लास का। कि ये समझ लीजिए कि बस मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बैठे मेरे सामने, बस ऐसा ही करके पढ़े ना, इसकी मत करना वीडियो को। चलो खैर, यहां इसके बाद ये भी कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक ये बात यहां हुई थी कि संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट दूसरी बात थी, ये कहा गया था कि जो संविधान बनेगा या संविधान सभा बनेगी तो प्रांतों को ये अधिकार दिया गया कि संविधान को स्वीकार करे या ना करे, इसकी ने स्वायत्ता दे दी गई थी। यानी प्रांतों को इस नए संविधान की, प्रांतों को इस नए संविधान को स्वीकार करने या न करने की स्वायत्ता दी गई। सबसे बड़ी बात तो इसने यही कही थी। तो आप लोग को पता है यहां से भारतीयों के लिए तो ये बात अच्छी नहीं होगी कि अगर प्रांत के लोग ही इसको नहीं मानेंगे तो किस बात का संविधान। तो यहां ये समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद युद्ध के बाद ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब इसे ये नहीं पता कि गांधी जी खड़े हैं भैया इधर, तो इन्हें ये सारी चीजें आपको पता है, गांधी जी ने भी अस्वीकार कर दी थी और सारी चीजें हो चुकी थी। मेन चीज क्या थी बच्चों, एक और चीज यहां बता देना चाहता हूं आप लोग को। चलो ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। चलो देखते हैं। अब ये जो आप लोगों ने देखा स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 30 मार्च को भेजा था और इन्होंने कुछ बातें कही। एक बात और आप लोग को याद रखनी थी, मुस्लिम लीग को भी स्वायत्ता दी गई कि वो संविधान को स्वीकार करे या ना करे। किसे बच्चों? मुस्लिम लीग को भी। मुस्लिम लीग को यह स्वायत्ता यानी छूट दी गई
कि वह इसे यानी संविधान को चाहे तो स्वीकार कर ले या ना करे, या न करे। तो ये कहानी लेकर आप लोग को पता, ये जो विंस्टन चर्चिल का एक बनाया गया मंडल था, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी, तो ये वाला जो मिशन आया तो भारत में आप लोग को पता है बच्चों 30 मार्च की कहानी है, 30 मार्च 1942। अब 30 मार्च 1942 में ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन, इसकी जो वार्ता हुई, इसकी वार्ता किसके साथ हुई? भारत के कौन से वो नेता थे जिनके साथ इसकी वार्ता हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, तो याद रखना उन दो नेताओं का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके साथ ये वार्ता हुई थी। तो दो भारतीय कौन थे याद रखना, ये भारतीय नेता जिनसे वार्ता की गई थी, एक तो थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, और दूसरे बच्चों कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वार्ता इनके साथ की गई थी बच्चों, याद रखना। और आप लोग को पता, यहां इन्होंने इसे पूरी तरीके से नकार दिया था, सिरे से खारिज कर दिया था। यहां एक कहानी और घटती है गांधी जी की। अब महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कहा, पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना बच्चों, गांधी जी ने नोट करके लिख लेना इसे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आया बच्चों। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। क्या कहा? टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। कि एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, अर्थात इसको क्या कह डाला? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कह दिया बच्चों? पोस्ट डेटेड चेक। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक, ये इसको कहा जाता है। तो बच्चों यही तक था क्रिप्स मिशन। अब देखो क्रिप्स मिशन के ही आप लोग को पता, इसके विरोध में गांधी जी ने आप लोग को पता भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर आएंगे, अब थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें से, और इसमें से कई बार क्वेश्चन पेपर भी में भी आए हैं, ये देख लीजिएगा, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं।